और इससे बायोलॉजी क्वेश्चन आपके जीएस में आते हैं। तो बायोलॉजी बेहतरीन तरीके से आज हम पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर, और जिसमें से बायोलॉजी से 5 से 7 क्वेश्चन तक आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और आप ईमानदारी से पढ़िए। इस चैनल में हम आपको बायोलॉजी और जीके जीएस से संबंधित सभी आरपीएफ से और यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, और जो आपका एसएससी जीडी है या सीजीएल से संबंधित है, किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ पर इस चैनल में सभी प्रकार के जीएस जी के क्लास पढ़ाई जा रही है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज हम बायोलॉजी में सेल चैप्टर पढ़ते हैं। कोशिका क्या होती है, कोशिका के विषय में डिटेल जानकारी आज हम शुरू कर रहे हैं। 2-3 चैप्टर लगेगा, 2-3 क्लासें लगेगी कोशिका को पढ़ने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले कोशिका होती क्या है इसके विषय में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कोशिका जो होती है। आपको इतना तो आप पढ़ ही होंगे कि सेल जो होती है कोशिका कि किसी भी जीव की, किसी भी शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। कहने का मतलब कोई भी जीव है, चाहे प्लांट हो चाहे वो जंतु हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो जंतु है, कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, उसका शरीर जो होता है, जीवों का शरीर सेल से बना होता है, सेल से बना होता है। सेल को मतलब हम कोशिका कहते हैं, कोशिका का बना होता है। जिस प्रकार से कोई मकान जब खड़ा करते हैं तो मकान की सबसे मुख्य यूनिट जो होती है वो ईंट होती है, तो उसी प्रकार किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रो हो, सूक्ष्म हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो, सबका शरीर सेल का ही बना होता है। और सेल सबसे छोटी यूनिट होती है, कहने का मतलब शरीर की संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई होती है। अब देखिए सेल के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए प्लीज़ और लिखते जाइएगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन बोलेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट होंगे, जो लिखेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि सेल जो होती है वो 2 प्रकार की सेल होती है। एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है। अब आप लोग विज्ञान हाई स्कूल में या फिर 12वीं क्लास में इतना तो पढ़े ही होंगे कि कोशिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक क्या होती है और यूकैरियोटिक क्या होती है ये भी हम समझेंगे। और इसके अलावा हम आपको ये बता दें, जंतु कोशिका अलग होती है संरचना में, और प्लांट कोशिका अलग होती है। पौधों की सेल्स होती है उसमें, और जंतु कोशिका में कुछ अंतर होता है। तो कोशिका एक जंतु जो होते हैं, जंतु या पौधे 2 प्रकार के होते हैं, मतलब एक कोशिकीय जंतु भी होते हैं और बहुकोशिकीय जंतु भी होते हैं। पौधे भी कुछ एक कोशिकीय भी होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये सब के विषय में हम डिटेल से समझेंगे और जानेंगे। बस धैर्य रखिएगा और ईमानदारी से ध्यान दीजिए। हम क्या कैसे आपको बताते हैं। जीवों का शरीर जो होता है वो सेल का बना होता है, और ये सेल की संरचना आपको दिख रही है। ये एक यूकैरियोटिक सेल है। यू का मतलब होता है ट्रू, सत्य सेल है। और प्रोकैरियोटिक जो होती है वो प्रिमिटिव या प्रारंभिक सेल होती है। प्रारंभिक मतलब जंतुओं, जैसे जीवन की जब उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल बने। सबसे पहले कौन से सेल बने? प्रोकैरियोटिक सेल बने। और समुद्र में जीव जंतुओं का उत्पत्ति हुई सबसे पहले, तो यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की जंतु, सबसे पहले एक कोश की जीवों की उत्पत्ति हुई, वो भी जल में हुई। और जो जीव बना होगा यूनिसेलुलर एक कोश की था, और एक कोश की वो भी प्रोकैरियोटिक था। कहने का मतलब वो सत्य केंद्रक उसमें नहीं होता है। तो अब देखें हम आपको मैथ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें आप देखेंगे तो जैसे मान लेते हैं कोई ये सेल है, ये एक सेल है। अब सपोज दैट ये समझिए कि इसमें ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ये जो सेल है इसमें ये केंद्रक आपको दिख रहा है। ये केंद्रक इसे कहते हैं, केंद्रक। ये पूरी संरचना केंद्रक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक
तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये केंद्रक की जो मेम्ब्रेन होती है, केंद्रक कला ऐसे घिरी नहीं होती है। कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक कला नहीं होती। ये जितने सब इसके अंग दिख रहे हैं, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर ये गुणसूत्र है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। ये केंद्रिका है और ये आप देख रहे हैं ये गाल्गी काय है। ये सब क्या होते हैं आप धैर्य रखिएगा, इनके विषय में सब कुछ हम आपको समझाएंगे। ये जो हरित लवक आपको दिख रहा है, ये राइबोसोम, ये छोटे छोटे दाने जो आपको दिख रहे हैं, ये राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होता है इसके विषय में पढ़ेंगे। केंद्रक कला का मतलब केंद्रक की ऊपरी झिल्ली, केंद्रक में 2 झिल्लियां होती हैं। केंद्रक में 2 झिल्लियां होती हैं। केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस। गुणसूत्र जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र, ये धागे नुमा संरचना जो दिख रही है ये गुणसूत्र है, इसे क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो ये गोला संरचना दिख रही है इसे केंद्रिका कहते हैं, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। देखिए आप पूरी संरचना आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए एक प्लांट सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। अब इसमें रिक्तिका भी होती है। रिक्तिका मतलब खाली स्थान। रिक्तिका जिसे वैकुल्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैकुल्स कहते हैं। और ये रिक्तिका के झिल्ली जो होती है, ये झिल्ली युक्त अंग है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये आपको माइटोकांड्रिया दिख रहा है। माइटोकांड्रिया एक सेल में एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। ये हरित लवक है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक प्लांट सेल में केवल होता है, जंतु सेल में नहीं होता है। तो प्लांट सेल में आपको दिखाई देगा, पौधों की कोशिका में, क्योंकि हरित लवक से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो पौधों वाली सेल में यह पाया जाता है, जंतु वाली सेल में ये नहीं पाया जाता। तो ये एक से अधिक भी हो सकते हैं। इसमें एक एक ही हम कोशिका के अंग बनाए हैं, इसमें एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये जो आपको संरचना दिख रही है इसे कहते हैं अंतःस्रावी जालिका, या शॉर्ट में इसे कहते हैं ER। ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अंतःस्रावी जालिका ये 2 प्रकार की होती है, रफ टाइप और स्मूथ टाइप, ये आगे हम पढ़ेंगे। अब ये जो संरचनाएं दिख रही हैं, ये जो दिख रही हैं, ये इसको कहते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। ये नली की समान संरचनाएं होती हैं, प्लांट सेल में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ये गाल्गी कॉम्प्लेक्स है। आप देख रहे हैं सेलवाल। सेलवाल जो होता है कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति केवल पौधों में होती है, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है, जंतु सेल में नहीं होती है। ये सेल मेम्ब्रेन जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है ये प्लांट सेल और जंतु सेल दोनों में होती है। प्लांट सेल और जंतु सेल दोनों में होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो मुख्य रूप से होती है। और ये जो छोटे छोटे कण आपको दिख रहे हैं, ये इसको राइबोसोम कहते हैं। तो माइटोकांड्रिया भी जो होती है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। को हरित लवक एक से अधिक हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है हमारा कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल है जिसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स एक मेम्ब्रेन, एक परत में बंद होते हैं। और प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें ये मेम्ब्रेन परत में घिरे नहीं होती। ये सभी अंग इसमें भी पाए जाते हैं, बशर्ते अंतर केवल ये होता है कि इसमें जो ये प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब प्रारंभिक होते हैं। इसकी केंद्र कलाएं जो होती हैं, इसकी जो झिल्लियां होती हैं, झिल्ली जैसे माइटोकांड्रिया है तो माइटोकांड्रिया एक झिल्ली में बंद है, तो इसमें एक झिल्ली इस प्रकार नहीं होती है। माइटोकांड्रिया के स्थान पर यहाँ पर मीजोसोम होता है, तो इस प्रकार संरचनाएं बन जाती हैं। तो इसमें ये होता है मीजोसोम कहते हैं इसे, मीजोसोम। और मीजोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, बैक्टीरिया सेल में होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी सेल में होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मीजोसोम नहीं होता है। मीजोसोम यूकैरियोटिक सेल की माइटोकांड्रिया के समतुल्य होता है। माइटोकांड्रिया जैसे ही भी श्वसन अंग करता है। कहने का मतलब यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल का कोशिका का पावर हाउस मीजोसोम को कह सकते हो, ये श्वसन अंग है कोशिका का। और इसमें यूकैरियोटिक सेल में माइटोकांड्रिया श्वसन अंग होता है। हरित लवक पौधे भोजन बनाते हैं, हरित लवक की वजह से तो प्लांट सेल में पाया जाता है।
तो इस प्रकार से हम आपको ये समझा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये सभी सेल अंग इसके अंदर जो होते हैं वो किसी मेम्ब्रेन में बंद नहीं होते हैं। प्रारंभिक केंद्रक होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसमें जो गुणसूत्र है ऐसे ही होता है, सर्कुलर गुणसूत्र होता है, इसे कहते हैं सर्कुलर क्रोमोसोम, सर्कुलर क्रोमोसोम कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सर्कुलर क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और इसमें एक केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। तो आपको बता दें सेल में केंद्रक के अंदर मुख्य रूप से गुणसूत्र होता है, लेकिन कुछ ऐसे गुणसूत्र भी होते हैं जो केंद्रक के बाहर होते हैं। केंद्रक के बाहर वाले जो गुणसूत्र होते हैं उसे प्लाज्मिड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे प्लाज्मिड कहा जा सकता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। तो अब आप लोग कुछ प्रश्न लिख लीजिए, हम आपको बोल रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोशिका की खोज किसने की। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने सेल की खोज की थी। वो भी कैसी सेल थी, डेड सेल थी, डेड मरी हुई सेल की खोज की थी 1665 ईस्वी में। और ये जो सेल थी कार्क कैम्बियम की बनी थी, कार्क सेल थी। ये एक प्रकार का मतलब डेड सेल थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि रॉबर्ट हुक सबसे पहले जो सेल की खोज की थी किस सन में खोजी गई, तो 1665 में। वो कैसी सेल थी, वो डेड सेल थी। अब आपसे अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि जब लिविंग सेल मतलब जिंदा सेल सबसे पहले किसने खोजा, तो जो जीवाणु की खोज करता है एंटेनीवान लुईन हाक, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल मतलब जीवित सेल की खोज की थी। और ये भी बैक्टीरिया सेल थी, बैसिलस बैक्टीरिया। क्या था, बैसिलस बैक्टीरिया। और ये खोज जो हुई थी बैसिलस बैक्टीरिया की खोज लिविंग सेल की सबसे पहले खोज की थी। और ये लगभग 1955 ईस्वी में ये खोजे थे। कहने का मतलब 1665 से 1955 लग गया। इतने दिन बाद लिविंग सेल की खोज की गई थी और सबसे वो भी जीवाणु सेल थी। तो आपको ये भी पता हो गया कि जीवाणु सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। जीवाणु सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, यूनिसेलुलर होती है, मतलब एक कोष की होती है। तो सबसे पहले एंटेनीवान लुईन हाक ने बैसिलस बैक्टीरिया की खोज की थी और इन्होंने लगभग 1955 में। 1955 मतलब इतना समय क्यों लग गया, देखिए आपको बता दें। देखिए विज्ञान में माइक्रो चीज़ों की ज़्यादातर जानकारी 1935 के बाद ही से शुरू हुई, क्योंकि आपको बता दें 1935-36 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज 1935 या 36 ईस्वी में हुई है नाल और रुक्सा नामक वैज्ञानिकों ने। जब ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ऐसा था जो छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जा सकता था। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खोजा गया, इलेक्ट्रॉन मतलब ये माइक्रोस्कोप खोजा गया, उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आई और छोटे छोटे कणों को देखा जा सकने लगा। तो उसके बाद ये लिविंग सेल सबसे पहले देखी गई। अब आपको और कुछ क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। सेल जो होता है, अब कुछ इसमें हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मानव शरीर, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल अगर पूछा जाए, लार्ज सेल, मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल की अगर बात की जाए तो ये होता है अंडाणु होता है। अंडाणु जो होता है ये सबसे बड़ी सेल होती है, ओवम कहते हैं। ये फीमेल शरीर में होता है सबसे बड़ी सेल।
और सबसे लंबी सेल की बात की जाए, लंबी सेल अगर कहा जाए तो तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र जो होती है, न्यूरॉन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जब सबसे लंबी सेल मानव शरीर की है, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, तो सेल की बात की जाए तो सबसे छोटी सेल होती है स्पर्म सबसे छोटी सेल होती है मानव शरीर की। शुक्राणु जिसे कहते हैं, ये मानव शरीर की सबसे छोटी सेल होती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल, सबसे लंबी सेल और सबसे छोटी सेल आपको ये पता चल गया। सबसे बड़ी सेल अंडाणु होता है और सबसे लंबी सेल तंत्रिका तंत्र होती है, सबसे छोटी सेल स्पर्म होता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। अगर हम जीव जगत की बात करें तो आप लिखते जाइएगा। सबसे पहले सर्वप्रथम जो सेल खोजी गई, सबसे प्रथम जो सेल तो वो थी माइकोप्लाज्मस, मतलब सबसे प्रथम छोटी सेल जो होती है माइक्रो सेल। सबसे छोटी सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा जिसे हम PPLO कहते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। माइकोप्लाज्मा को प्लांट जगत का जोकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम जोकर कहते हैं। जोकर आप प्लांट किंगडम कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। अब ये क्या होता है हम आगे क्लास में पढ़ाएंगे, तो जान लीजिएगा। सबसे छोटी सेल जो होती है पूरे बायोलॉजी में, तो सबसे पहले सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा होती है, PPLO इसे कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल सबसे बड़ी सेल जो होती है वो आपको बता दें तो सबसे बड़ी वो साइकस का ओव्यूल, साइकस का बीजांड जो होता है, ये सबसे बड़ा सेल होती है। सबसे बड़ी सेल प्लांट जगत में साइकस का बीजांड या साइकस का ओव्यूल कह सकते हो। अगर अब जंतु की बात की जाए तो जंतुओं में सबसे बड़ी सेल जो होती है एनिमल सबसे बड़ी सेल जो होती है वो है ऑस्ट्रिच अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, शुतुरमुर्ग का एग जो होता है, ये सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो आप जानेंगे सबसे बड़ी सेल जंतुओं में शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। सबसे बड़ी सेल पौधों में साइकस का ओव्यूल हो गया। और अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे पहली माइक्रो सेल कौन, सबसे छोटी सेल, तो माइकोप्लाज्मा आपको बता दिए। तो इस प्रकार से तो अगर हम थोड़ा सा ये बताएं कि जंतु सेल और पौधों सेल में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे। जंतु सेल और पौधों सेल में क्या अंतर होता है, पौधे की सेल और जंतु सेल। तो सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बता दें। एक होता है जीवाणु, मोनेरा में आते हैं। अगर प्लांट जगत की बात, किंगडम की बात की जाए तो बायोलॉजी को 5 जगत में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। फिर से सुनेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया, जिसमें से मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर हैं। क्या हैं? यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की हैं, जिसमें से मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो आप जान लीजिएगा मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत जीवाणु आता है। जीवाणु के बाद बीजीय आता है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, नीले हरे शैवाल कहते हैं। तो नीले हरे शैवाल या इसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया इसमें होता है। जीवाणु
और बीजीय, ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी हैं, तो ये है। एक क्वेश्चन और हम आपको बता दें, हमारे शरीर में, मानव शरीर में कोई ऐसी सेल है जो प्रोकैरियोटिक है? तो मानव शरीर में जो सेल होती है प्रोकैरियोटिक, तो ये होता है आरबीसी। आरबीसी मानव शरीर में प्रोकैरियोटिक सेल है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कणिकाएं, जिसे रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब जिसमें केंद्रक, एक केंद्रक कला में बंद नहीं होता है। तो केंद्रक कला नहीं होता, गुणसूत्र तो होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन केंद्रक कला नहीं होती, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जंतु सेल और पौधों सेल में कुछ अंतर होता है। अब जंतु सेल, पौधे सेल मुख्य रूप से यूकैरियोटिक होते हैं। तो आपको बता दें, जो होता है प्लास्टिड, प्लास्टिड ये प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है, जंतु सेल में नहीं होता है। तो सेल वाल की बात करें, सेल वाल प्लांट सेल में होता है, जंतु सेल में नहीं होता। तो प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम, प्लांट सेल, और इधर लिख लिए हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा अंतर आप समझ लीजिए। इसमें एक होता है रिक्तिका की बात करें हम, रिक्तिका, रिक्तिका ये प्लांट सेल में मुख्य रूप से होती है, जंतु सेल में ये कम ही दिखाई देती है। रिक्तिका अगर होती भी है तो बहुत छोटी होती है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत कम रिक्तिका होती है। रिक्तिका मतलब खाली स्थान, वो जैसे है, ये प्लांट सेल है इसलिए उसमें दिख रही है। और प्लास्टिड जो है मुख्य रूप से इसमें होता है। अगर इसमें हम बात करें तो तारक काय जो होता है, ये सेंट्रियोल जिसे कहते हैं, ये एनिमल सेल में मुख्य रूप से पाया जाता है। एक होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम जिसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम ये मुख्य रूप से जंतु सेल में होता है, पौधे सेल में नहीं होता है। अब देखेंगे, इसके बाद आपको ये समझा दें, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ये मुख्य रूप से कुछ अंतर होते हैं। और मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। छोटा सा ही वीडियो है।